नमस्कार दोस्तों, मैं चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेकंड हैंड पावर टिलर आपको कब खरीदना चाहिए। सेकंड हैंड पावर टिलर खरीदोगे तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए, खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको चेक करना चाहिए, सारे वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब अगर करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा पावर टिलर आपको खरीदना चाहिए, वो भी सेकंड हैंड। कौन से ब्रांड का पावर टिलर आपको खरीदना चाहिए, वो भी सेकंड हैंड। एंड ये भी आपको पूछना है कि सेकंड हैंड पावर टिलर क्यों खरीद रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेकंड हैंड पावर टिलर खरीद लेते हैं बट उसके बाद बहुत सारे पैसा उनको लगता है इंजन में, उसका स्पेयर पार्ट खरीदने में, उसका स्पेयर पार्ट कभी तो मिलता नहीं है सेकंड हैंड पावर टिलर में। वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आप इसको दिमाग में ये रखो कि सेकंड हैंड पावर टिलर आपको खरीदना चाहिए, उसका प्राइस क्या होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मानो नया पावर टिलर भी आपको आ रहा है 2 लाख, सब्सिडी हटा दोगे तो 1,20,000 या 1,30,000 के हज़ार मैक्सिमम जो है आएगा। अगर आप पुराने पावर टिलर लोगे तो वो आपको 60-70 हज़ार आएगा, या उससे अगर ऊपर आता है तो सेकंड हैंड पावर टिलर आपको खरीदना नहीं चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा पैसा उसमें, मान लो 60,000 रुपये आपको पुराना पावर टिलर पड़ रहा है, उसमें अगर आप 60,000 और मिलाओगे तो आपको नया पावर टिलर मिल जाएगा। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपको पुराना पावर टिलर खरीदने के लिए। अगर पुराने पावर टिलर आपको मिल रहा है वो भी 30,000 में अच्छी कंडीशन में, या 30, 35 या 40,000 में भी, मैक्सिमम आपको 50,000 में मिल रहा है वो भी अच्छी कंडीशन में, तो आप उसको खरीद सकते हो। बट अगर 70, 75 और अगर 80,000 के करीबन जो है अगर सेकंड हैंड पावर टिलर आपको मिल रहा है तो आपको वो खरीदना नहीं चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे पास जो पावर टिलर है अभी वो ऑलमोस्ट चल चुका है 7 साल से ऊपर का। पावर टिलर में छोटा मोटा मेंटेनेंस काम भी होता है, छोटा मोटा इंजन का काम, क्लच प्लेट ये वगैरह चेंज होता रहता है। बट अगर कोई आज तक कोई मतलब उतना बड़ा काम अभी तक मशीन में या इंजन में लगा नहीं है, जैसे कि कारण जो इंजन खुला हुआ होगा या इंजन में काम लगा है 15-17 हज़ार के, ऐसे कुछ काम नहीं हुआ है। जो भी काम लगा है वो मैक्सिमम 5,000-6,000 के करीबन जो है लगा है। तो उस हिसाब से अगर सेकंड हैंड पावर टिलर आप खरीदते हो, इंजन को सही से चेक नहीं करते हो तो आपको मोटा खर्चा आगे जाके आ सकता है। ये तो पहले डाउट होगा कि क्लियर आपको कौन खरीदना चाहिए सेकंड हैंड पावर टिलर, कौन आपको नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो क्या आपके लिए नया रहेगा बेहतर या पुराने वाला बेहतर रहेगा। अभी बात करते हैं कि सेकंड हैंड पावर टिलर आपको कब खरीदना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपके पास बजट उतना नहीं है। मैं बोलता हूँ कि 60,000 ऐड करके आप नया पावर टिलर ला सकते हो, बट उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर है। कुछ कुछ जगहों पे तो सब्सिडी भी वगैरह भी नहीं मिलता है, तो वहाँ पे आप लोगों को 2 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख के करीबन जो है नया पावर टिलर की प्राइस आ जाता है। BHT की मान लो, कामको, किर्लोस्कर या ग्रीव्स की कोई पावर टिलर ब्रांड देख सकते हो। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप नया पावर टिलर खरीद रहे हो तो सब्सिडी आपको बराबर, आपको उस एरिया में, आपका जो स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस एरिया में आपको अच्छे से सब्सिडी मिल रहा होगा, तभी जाके सेकंड हैंड नया पावर टिलर जो आप खरीद सकते हो। तो ये सारे चीज़ों को हटा के अभी आते हैं सेकंड हैंड पावर टिलर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं होता है, वो कम खेती वगैरह करना चाहते हैं, उनके पास उतना खेती बाड़ी नहीं है, तो जो ज़मीन वगैरह वो जुताई के लिए लाते हैं तो मतलब कम टाइम में हो जाता है, तो उनको सेकंड हैंड पावर टिलर खरीदना चाहिए। वो कहाँ से खरीदें? देखिए दोस्तों, उड़ीसा में ज़्यादातर आपको सेकंड हैंड पावर टिलर मिल जाएगा। उसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु ये वगैरह में आपको जो है, स्टेट वगैरह में आपको जो है मिल जाएगा सेकंड हैंड पावर टिलर, क्योंकि इस एरिया में पावर टिलर बहुत ही मात्रा में यूज़ होता है। जो सेल होता है कंपनी का, वो इस एरिया में बहुत ही मात्रा में सेल होता है। तो अब अभी बात करेंगे सेकंड हैंड पावर टिलर खरीदने से क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सेकंड हैंड पावर टिलर खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि इंजन की कंडीशन कैसा है। कोशिश कीजिए उस ओनर से पूछने के लिए कि पावर टिलर कितनी चला है, कितनी खेती किया है, कितना रोटावेटर चला है, पावर टिलर क्या मतलब उसको ट्रॉली वगैरह में भी काम में लगाते हैं, या कोई मतलब बहुत सारे काम में जैसे लगाते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट वगैरह लगा के, तो उस पावर टिलर आपको नहीं लेना है। जो पावर टिलर लेना है उस पावर टिलर में सिर्फ और सिर्फ जो है रोटावेटर काम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप रोटावेटर को पावर टिलर को लेते हो तो उसमें आप जाके फ्यूचर में बहुत सारे अटैचमेंट वगैरह लगा के काम कर सकते हो। बट अगर ट्रॉली वगैरह या अटैचमेंट लगाने वाला पावर टिलर आप लेते हो तो पावर टिलर आगे जाके इंजन में काम बहुत ही दे सकता है, क्योंकि वो पावर टिलर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, मतलब पहले से। तो उस पावर टिलर को कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए। अगर वो मिल रहा है आपको सही प्राइस में मिलना चाहिए, मैक्सिमम आपको 30, 35 या 40 हज़ार में अगर मिल रहा है तो आप ले लेना चाहिए। उससे ज़्यादा का अगर मिल रहा है तो वो नहीं लेना चाहिए। अभी मैं बात करता हूँ कि कौन से ब्रांड का पावर टिलर के बारे में आपको मतलब लेना चाहिए सेकेंड हैंड। आप BHT को कंसिडर कर सकते हो, आप कामको को कंसिडर कर सकते हो, बट किर्लोस्कर की सेकंड हैंड पावर टिलर को आपको नहीं लेना चाहिए। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों। किर्लोस्कर की जो पावर टिलर है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारे इंजन से वाइब्रेशन आता है, बहुत सारे इंजन वगैरह के काम आता है उसमें। तो सेकंड हैंड किर्लोस्कर पावर टिलर आप नहीं लेना बेहतर होगा। अगर आप नया लेना चाहते हो किर्लोस्कर मेगा T15 या कोई भी मॉडल आप उसमें ले सकते हो, बट सेकंड हैंड किर्लोस्कर पावर टिलर सेकंड हैंड आप नहीं लेना चाहिए, जो कि मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आपको 2 पावर टिलर कंसिडर करना चाहिए। एक तो हो गया कामको और दूसरा हो गया VST। एंड ग्रीव्स वगैरह की भी पावर टिलर आप कंसिडर कर सकते हो, कुबोटा वगैरह भी कंसिडर कर सकते हो, और आपको सही कंडीशन में मिल जाता है। उससे पहले सबसे बड़ी बात,
आपको जो सेकेंड हैंड पावर टिलर आप खरीदोगे, ध्यान में रखना है कि उस एरिया में, आप जो एरिया में आप ला के उस पावर टिलर को यूज़ करोगे उस समय उसका मैकेनिक वगैरह नहीं होना चाहिए, उसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, उसका अगर ख़राब होता है तो उसको सही से मैकेनिक मिलना चाहिए आपको रिपेयरिंग करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने जो है कुबोटा के पावर टिलर ले आते हैं जो कि 30-35 या 40 हज़ार में उनको मिल जाता है मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बट बाद में उनको पता चलता है कि उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। रूरल एरिया में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे कुबोटा के पावर टिलर कोई भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो अब सोचिए जब इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा, ख़राब हो जाएगा, तो आपको 2-4 से लेकर 1 साल तक भी समय लग सकता है उसको रिपेयरिंग करने के लिए। मैकेनिक अगर मिल भी जाता है तो आपको हाई चार्ज करेगा रिपेयरिंग करने के लिए। हालांकि मैकेनिक जो होते हैं वो एक ही पावर टिलर को रिपेयरिंग करते हैं तो बाकी सारे मॉडल को भी रिपेयरिंग कर लेते हैं, बट उसको स्पेयर पार्ट मिलना तो जरूरी होता है ना। स्पेयर पार्ट अगर नहीं मिलेगा तो उस रिपेयरिंग कैसे करेंगे। एंड प्राइसिंग की भी बात करते हैं दोस्तों देखिए, आप VST की खरीदो या कामको की खरीदो, किर्लोस्कर की खरीदो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर पावर टिलर आप खरीद रहे हो अच्छी कंडीशन में तो आपको 60-70 से ऊपर का पावर टिलर की प्राइस नहीं देना चाहिए। उससे बेहतर है कि आप कुछ पैसा उसमें ऐड करके नया पावर टिलर खरीद लीजिए। अगर आपको अच्छी कंडीशन में पावर टिलर मिल रहा है तो उसका मैक्सिमम 60,000, नहीं तो 50,000, नहीं तो मैक्सिमम 70,000 के नीचे ही रहना चाहिए उसको। अगर उससे ज़्यादा का आपको जो है सेलर आपको बोल रहा है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको भारी नुकसान हो सकता है पावर टिलर को लेके। तो ये चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे पहले भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि नया पावर टिलर की प्राइस क्या है आपका एरिया में और उसमें सब्सिडी क्या मिल रहा है। एंड सेकेंड हैंड पावर टिलर खरीदने से पहले एक बार ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो एरिया में आप खरीद रहे हो उस एरिया की लोगों को एक बार पूछ लो कि पावर टिलर कितना यहाँ पे काम कर चुका है, क्या क्या काम इसमें होता था, तो उनमें वो भी आपको बता देंगे कि पावर टिलर रोटावेटर्स में से यूज होता था या ट्रॉली वगैरह लगा के यूज़ करते थे या पंप सेट वगैरह लगा के यूज़ करते, तो उस लोगों के जो बता देंगे आपको कि बेसिकली पावर टिलर किस काम में यूज़ होता है। तो ये था इस वीडियो में कुछ बातें दोस्तों सेकेंड हैंड पावर टिलर रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं जानता हूँ कि कुछ बातें इस वीडियो में मैं बता नहीं पाया हूँ, कुछ टॉपिक मैंने कवर नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। बट उससे पहले अगर कोई कमेंट आपका है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।